राहुल मित्तल जी, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पे कार्यरत हूँ। महाराज जी, मैं अपने काम को लेकर बहुत टेंशन लेता हूँ। सुबह से शाम दिमाग में बस काम ही काम चलता है, जिससे गुस्से पर भी कंट्रोल नहीं रहता, इससे स्ट्रेस और आ जाता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हम ये पूछ रहे हैं कि जितने लोग बैठे हैं किसके दिमाग में काम नहीं चलता है? उसी के दिमाग में काम नहीं चलता जिसके दिमाग में राम चलता है। जिसके दिमाग में राम चलता है उसी के दिमाग में नहीं चलता। नहीं तो सब लोग बैठे हो, सब लोग बताओ, सबके दिमाग में काम चलता रहता है। अभी आप सत्संग में बैठे हो लेकिन काम चल रहा है, या 5 मिनट में खत्म होगा, इसके बाद ये चलना है, वो चलना है, वो गणित चलाता रहता है। मन कभी शांत नहीं रहने देता। मन शांत उसी का रहता है जो राम में लगता है, जो भगवान में लगता है। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। यदि नाम जप करने लगो भैया नियम पूर्वक, तो आपको शांति मिलने लगेगी। थोड़ा सत्संग का नियम बनाओ, 30-40 मिनट सुनो और काउंटर ले लो। नाम जप करते हो आप? यार, तो फिर कैसे? दवा नहीं खाओगे तो फिर कैसे ठीक होगे? हाँ, जास नाम भव भी सजहरन घोर त्रैशूल, जिनका नाम दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को मिटा करके भव समुद्र से पार कर देता है। आज नियम लो कि 50,000 नाम जप करेंगे, राधा 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 राधा। फिर हमको बताना ये बड़ी कंपनी, ये बड़ा पद, ये बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी सुविधा, ये शांति नहीं दे पाएंगी। और ये कितने दिन टिकोगे? आखिरकार जब शरीर पूरा होगा तो सब यही छूट जाएगा, कोई अपने काम आने वाला नहीं। इसलिए भाई, बड़े भाग्यशाली हो, वृंदावन आए हो। वृंदावन में परम पावन भूमि रज पर बैठकर सत्संग सुन रहे हो। आज नियम ले लो कि मैं रोज 50,000 नाम जप करूंगा। 24 घंटे में जब आपको समय मिले, चलते फिरते काउंटर है, राधा 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 राधा, और कम से कम 10 मिनट सत्संग सुनूंगा। 2 बातें आप पकड़ लो, 10 मिनट सत्संग सुनूंगा किसी महात्मा का, और 50,000 नाम जप करूंगा। अगर आप ये नियम ले लो, फिर आप हमें अगली बार मिलना, बताना कैसा लग रहा है। लोगे नियम? हाँ बिल्कुल। काउंटर समझ रहे ना? आप उसे खरीद लीजिए, अंगूठी की तरह अंगुली में ऐसे डाले रहिए और राधा 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 राधा, बहुत बढ़िया मंगल हो जाएगा। आप देख लेना जी। मोहित जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्री मुख से सुना है कि तुम जो कार्य कर रहे हो वो सब भजन माना जाएगा। तुम्हारा चलना परिक्रमा है, तुम्हारी निद्रा समाधि मानी जाएगी। महाराज जी, ऐसा भजन कब और कैसे होता है? जिस समय हमारा तन मन वचन प्राण अहंकार सब कुछ श्री भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब फिर उसकी हर चेष्टा भजन होती है। जब अपनापन न शरीर में रह जाता है, न किसी व्यक्ति में रह जाता है, न किसी वस्तु में रह जाता है, केवल परमात्मा में प्रभु में रह जाता है, तो उसका चलना परिक्रमा है, उसका बोलना स्तुति है, उसका भोजन पाना हवन है, यज्ञ है, और उसका शयन करना निद्रा समाधि स्थिति, और निद्रा समाधि स्थिति। ये स्थिति तब आती जब अहम का सर्वस्व समर्पण हो जाता है, प्राणों का समर्पण हो जाता है। एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं होता, हर समय भगवान की मधुर मधुर स्मृति हो रही है, तो उसकी सारी चेष्टाएं भगवत में हो जाती है। उसका शौच जाना, स्नान करना, ये जो शारीरिक क्रियाएं भी हैं, ये सब भागवतिक हो जाती है। वो संपूर्ण स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से समर्पित वो परमात्म स्वरूप में स्थित वो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वो ब्रह्म के समान हो जाता है। ऐसा महापुरुष जिसकी सारी चेष्टाएं भागवतिक हो, जिसके हृदय का अहम भगवान में तन्मय हो गया हो, जिसकी मन की एक एक वृत्ति भगवदाकार हो गई हो, ऐसी स्थिति होती है जैसी ये कि निद्रा समाधि स्थिति।